Assalamu alaikum everyone. We do hope that you all are in good health and shape. This is Usman, your host, and I am back again with another episode of a 650cc car. This time around we got a Daihatsu Coast with us. इस कार की जो क्लास है वो की कार है और इट्स बेसिकली ए 5 डोर हैचबैक और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो Daihatsu ने 2015 से स्टार्ट की, या कहा जाए कि 2015 वाज द ईयर व्हेन Daihatsu Coast वाज फर्स्ट अपीयर ऑन द सीन. ये जो गाड़ी आज आपके सामने है, ये जो जनरेशन आज आपके सामने है, इस गाड़ी के मुतल्लिक बताने से पहले आपको लेट्स जस्ट ट्राई टू नो अ बिट अबाउट Daihatsu Coast. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि Daihatsu Coast को जापान में 2015 में फ़र्स्ट रिवील किया गया और इसके अंदर जो वेरिएशंस आपको जो क्लाइंट को अवेल करवाई गई वो 3 वेरिएशंस के साथ थी, जिसमें एक स्टाइल थी, दूसरी वेरिएशन जो इसमें थी वो एक्टिवा के नाम से थी, और थर्ड जनरेशन जो वेरिएशन जो है इसमें स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है. और इन तीनों वेरिएशंस में आपको 2 व्हील और 4 व्हील की कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है. अगर आप इन तीनों वेरिएशंस के अंदर 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव गाड़ी के ख़्वाह हैं तो इन तीनों वेरिएशंस में इसकी अवेलेबिलिटी मुमकिन है. Daihatsu Coast को 2015 में फ़र्स्ट रिवील किया गया और 2016 में इसे प्रोडक्शन की जो नंबर्स थे या रिक्वायरमेंट्स थे उनसे मीट करने के लिए 2016 में इसे टोयोटा के बैजेस के नाम से बैजेस के साथ भी लॉन्च किया गया, जिसे टोयोटा पिक्सिस जॉय के नाम से बहुत से लोगों ने जाना. लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इसकी पहचान Daihatsu ही है और Daihatsu ही रही है. ये तीनों वेरिएशंस जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो वेरिएशंस हैं कास्ट की, स्पोर्ट की और एक्टिवा की और स्टाइल की, ये तीनों वेरिएशंस जो हैं इसमें आपको फर्दर जो पैकेजेस मुख्तलिफ़ पैकेजेस के साथ अवेल होती है, जिसमें इस गाड़ी के में कास्ट और एक्टिवा और स्पोर्ट में टर्बो इंजन के साथ भी ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं. आज जो गाड़ी आज आपके सामने है ये 22 मॉडल की गाड़ी है और इसे 2024 में फ़्रेश इसी वीक में इंपोर्ट किया गया है. ये गाड़ी आपको दिखाने का मकसद जो है वो इसका यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है. इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस व्हीकल, a lot of people will give it a second look because of the color combination the vehicle जो इस गाड़ी के ब्लैक कलर विद वाइट टॉप, तो इट्स ए वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन. पर्सनली मैं तो इसे बहुत पसंद कर रहा हूँ. इट्स लुकिंग अमेजिंगली गुड. पहले इस गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प्स और फ्रंट जो इसका लिप है उसके ऊपर उसका एक व्यू आपको दिखाते हैं. अ ब्यूटीफुल लुकिंग हेडलैम्प्स विद अ ब्यूटीफुल ग्रिल, जिसकी जो बॉर्डर्स हैं क्रोम के साथ हैं. देन कम्स द फोग लैम्प्स बेसिकली इसमें नहीं है लेकिन यू कैन ऐड इन इट, और इनके साथ क्रोम को भी ऐड किया गया है. और जो इसका जो लिप है उसके ऊपर क्रोम को ऐड किया गया है. लेट्स हैव ए क्विक लुक एट द लेफ़्ट साइड ऑफ द व्हीकल. 15 इंच के अलॉय व्हील्स तो नहीं है, 15 इंच का रिम का साइज़ है इसका. लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर अलॉय व्हील भी आप ऐड कर सकते हैं.
लेफ़्ट साइड पे नो विजिबल स्क्रैचेस एट ऑल। द साइड इंडिकेटर्स, द क्रोम हैंडल्स, और इवन अगर आप विंडो को, इसकी विंडो के नीचे भी अगर आप देखें तो आपको एक क्रोम की लाइनिंग नज़र आती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट डोर एंड गोज़ अंटिल द बैक फेंडर, द रियर फेंडर। देन कम्स द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल। उसी तरह से क्रोम का इस्तेमाल आप देख सकते हैं, इसके लिप के बिल्कुल एंड पर है। देन कम्स द पार्किंग सेंसर, और क्रोम आपको एक दफ़ा फिर इसके मिरर के नीचे भी नज़र आ रहा है। लेट्स जस्ट हैव ए लुक एट द स्पेस यू गेट इन द कैबिन, आई मीन इन द ट्रंक। स्पेस काफ़ी रीज़नेबल है। अगेन आप अगर इसकी स्पेस का मुआवजना किसी भी 660 कार से करें तो इट्स नॉट लेस देन एनी। गाड़ी की ड्राइवर साइड से भी अगर आप देखें तो विंडोज़ के शीशे के नीचे भी एक क्रोम की लाइनिंग है जो आपको इसकी लेफ़्ट साइड पे भी नज़र आई थी। द क्रोम हैंडल्स आर देयर, और इसकी जो स्कर्टिंग है उसके ऊपर भी दोनों साइड्स पे क्रोम का इस्तेमाल है। बैक लिप पे भी, फ्रंट लिप पे भी, विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एज वेल। रूफ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये वाइट में है। अब हम गाड़ी के आपको इंटीरियर का एक विज़िट करवाते हैं। लेग स्पेस अगेन यू कैन सी इट्स गुड। हेड स्पेस नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। द सीट्स लुक कंफर्टेबल एनफ विद हेडरेस्ट्स, और वो भी एडजस्टेबल हैं। गाड़ी के इंटीरियर पर एक नज़र आपको दिलवाते हैं। स्टीयरिंग में बटन्स ऐड किए गए हैं। द क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल AC इज़ देयर। बोथ द फ्रंट सीट्स आर विद हीटिंग सीट्स, और अगर आप डैशबोर्ड में भी देखें तो बहुत सी जगह इवन AC के वेंट्स में और उसके नीचे काफ़ी जगह क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। द स्पेस इज़ गुड। दरमियान में आपको एक कंसोल भी मिलता है गाड़ी में। आइडलिंग स्टॉप इज़ देयर। रेडार एज यूजुअल, और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ये गाड़ी पुश स्टार्ट में अवेलेबल है। लेट्स जस्ट हैव ए लुक एट द मोटर। इट्स ब्रांड न्यू। इसको देखने से नहीं लगता कि गाड़ी पाकिस्तान में या इवन जापान में इस्तेमाल भी हुई है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली इट्स नॉट बीन यूज्ड। अब हम आपको इस गाड़ी के मुतालिक बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये 22 मॉडल की गाड़ी है, और ये कास्ट एक्टिवा है, जो इसकी वेरिएशन है एक्टिवा है, और ये इसी वीक में इंपोर्ट की गई है। अच्छा, चेकलिस्ट यस, ऑक्शन शीट यस, इट्स अवेलेबल लाइक ऑलवेज, और वेरीफाइड स्टेटस के साथ है। और ऑक्शन का जो इसका जो स्कोर रहा है, जो ग्रेड रहा है, वो 3.5 है, with a very low mileage of 5,000 kilometers on it, which is nothing. Again I'm saying the vehicle is only being used for 5,000 kilometers. बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि इसको 3.5 पॉइंट की रेटिंग क्यों मिली है। 3.5 पॉइंट की रेटिंग मिलने की वजह इसका फ्रंट लिप है, फ्रंट बम्पर है, जिसके लेफ़्ट कॉर्नर को थोड़ा सा रिपेयर किया गया है। बाकी गाड़ी में किसी तरह का कोई रीपेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये गाड़ी इस्लामाबाद में एट जैसमैक मोटर पर अवेलेबल है। अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहें, गाड़ी को विज़िट करना चाहें, यू कैन कम एट एनी टाइम।
और अगर आपको गाड़ी के मुतल्लिक कुछ भी जानना हो, इसकी प्राइस के मुतल्लिक या और भी एनी फॉर एनी further query, you can comment on the video as well. So it's just a glimpse of what we can offer you if you come at Jazmac Motors. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. This is Usman signing off. Allah Hafiz.